जी गई। शब्द संख्या लगभग 10 है। सर्दी की एक शाम थी। पुराना अलमारी साफ करते हुए रागिनी को एक पीला पड़ा लिफाफा मिला। उसकी आंखें रुक गई। ये वही चिट्ठी थी जो उसने कभी अपने पिता को लिखी थी, पर कभी भेज नहीं पाई। चिट्ठी के साथ छुपे दर्द और अधूरी भावनाओं की परतें खुलने लगीं। बचपन की कड़वी यादें। रागिनी का बचपन आसान नहीं था। उसके पिताजी एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। प्यार का इजहार उनके स्वभाव में नहीं था। माँ अक्सर रागिनी को डांडस बंधाती, पर जब माँ का देहांत हुआ, रागिनी बस 10 साल की थी। उस दिन पहली बार रागिनी ने पिताजी को रोते देखा, लेकिन वो रोना भी खामोशी में डूबा हुआ था। उसके बाद घर में बस सन्नाटा रह गया। पापा ने रागिनी को हर जरूरत दी, कपड़े, किताबें, स्कूल, बट एक चीज नहीं दी, प्यार। एक लड़की की खामोश पुकार। वो अक्सर सोचती, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि पापा मुझसे बात भी नहीं करते? क्या माँ के जाने के बाद मैं बोझ बन गई हूं? रागिनी की कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में हुई। उसने हॉस्टल में पहली बार जीवन को खुलकर जीना सीखा। दोस्त बनाए, अपनी पहचान बनाई। लेकिन दिल में पापा के लिए एक खाली जगह हमेशा बनी रही। चिट्ठी जो दिल से निकली। एक दिन अकेले बैठकर उसने पापा को चिट्ठी लिखी। प्रिय पापा, आपको शायद समझ ना आए कि मैं ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूं, पर शायद इससे मेरा मन हल्का हो जाएगा। मुझे अब भी याद है जब मां गई थी, आप एक शब्द भी नहीं बोले थे, पर मैं जानती हूं आप भी उतने ही टूटे थे जितनी मैं। बस आपने अपने दुख को चुप्पी में बांध दिया, और मैं अपनी मासूमियत में समझ पाई कि वो चुप्पी भी एक तरह का प्यार हो सकती है। पापा, क्या आपने कभी मुझे गले लगाने की सोची थी? क्या कभी मेरी आंखों में झांक कर पूछा था, तू ठीक है? शायद नहीं, पर मुझे अब समझ आता है कि हर पिता अपनी भावनाएं दिखा नहीं पाते। अब जब मैं बड़ी हो गई हूं, तो आपकी चुप्पी के पीछे का प्यार महसूस करती हूं। जब आप सुबह 5 बजे उठकर मेरे लिए दूध गर्म करते थे, वो भी एक इजहार था। जब आप मेरी फीस भरने के लिए ओवरटाइम करते थे, वो भी प्यार था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपसे कभी नफरत नहीं की, बस आपकी एक मुस्कान की तलब रही। आपकी बेटी रागिनी पर रागिनी ने वो चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं की। डर था कि पापा क्या सोचेंगे। शायद वो हंसेंगे या गुस्सा करेंगे। सालों बाद अब रागिनी खुद 2 बच्चों की मां है। अपने बच्चों को वो हर रोज गले लगाती है, आई लव यू कहती है, ताकि उनके दिल में कोई खाली जगह न रह जाए। वो पापा से मिलने गांव जाती है। पापा अब बूढ़े हो गए हैं, चाल धीमी हो गई है, आंखों में धुंध भर गई है, पर वही चुप्पी अब भी है। चाय पीते वक्त अचानक पापा बोले, तेरी मां बहुत याद आती है। रागिनी की आंखों से आंसू निकल आए। वो उठी, पापा के पास बैठ गई और पहली बार उनका हाथ थामा। मुझे भी, उसने कहा। पापा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैंने तुझसे बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी, पर कभी कह न पाया। रागिनी मुस्कुराई। मैंने भी, पापा। वो रात रागिनी ने वो पुरानी चिट्ठी पापा को दी। पापा ने चुपचाप पढ़ा और बहुत देर तक लिफाफा हाथ में पकड़े बैठे रहे। फिर बोले, अगर तू ये पहले भेज देती तो शायद मैं तुझसे गले लग ही लेता।